तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। गाड़ियों में भरकर जिन 32 अलग अलग संगठनों के 36 किसानों को लाया गया है वो पहुंचे हैं और हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि फिलहाल जो केंद्रीय मंत्री जो है उनका जो एक दल है वो फिलहाल अभी नहीं पहुंचा है। अमित राणा का हम रुख कर लेते हैं इस बीच, जो गाजियाबाद में जुटे हमारे साथ यानी कि दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर। तो अमित, बस 3 बज ही रहा है, अभी कुछ ही देर में कुछ ही पलों में बैठक शुरू हो जाएगी। तो यहाँ किसान इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ निकलता है आज की चर्चा के बाद। क्या माहौल इस वक्त यहाँ बॉर्डर पर? जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से लगातार पिछली 3 रातों से किसान यहाँ अपनी रात बिता रहे हैं, यहीं पे टिके हुए हैं, यहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहीं इनका खाना पीना हो रहा है। ऐसे में आज किसान इस बात को लेकर काफी वो है उत्साहित हैं कि 3 बजे उन्हें बुलाया गया है सरकार की तरफ से और 3 बजने का वो इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मीटिंग इनकी खत्म होती है, मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्या हल निकल पाता है, तमाम चीजें देखने लायक होंगी, क्योंकि उसके बाद ही इस बात को तय किया जाएगा कि अगली रणनीति किसानों की क्या होगी। क्या इन्हें दोबारा से इसी तरीके से धरने पर रहना पड़ेगा, अन्नदाता सड़कों पर यूं ही रहेगा, या इस बार की मीटिंग में कोई समाधान निकल पाता है। हालांकि कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले ही मंत्रियों के साथ बैठकर सारी मंत्रणा की गई है, राजनाथ सिंह भी खुद इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि किसान के हित में ही होने वाली है ये मीटिंग और इस मीटिंग का बेहद ही फायदा किसानों को होने वाला है। यही कारण भी है कि जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, किसान बैठे हुए हैं, बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर के ठीक सामने बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ही मीटिंग शुरू हो और मीटिंग जब खत्म हो तो एक अच्छी खबर इनके पास आए और जो अन्नदाता इस समय अपने खेतों में हुआ करता था वो सड़कों पर है और सड़कों को छोड़कर दोबारा अपने खेतों की तरफ प्रस्थान करे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमित, तो आएंगे आपके पास, क्योंकि सुबह जो आपने तस्वीरें दिखाई थी हमें, उसमें टकराव की स्थिति एक बार फिर आ गई थी। दिल्ली पुलिस रोक रही थी तो किसान अड़े हुए थे जाने पर। शंकर का हम रुख करेंगे। तो शंकर, इधर यूपी बॉर्डर पर किसान है, उधर हरियाणा बॉर्डर पर किसान है, तो फिलहाल तैयारी क्या है? क्योंकि अब किसान यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बैठक में जो तय होगा तो क्या उन्हें दिल्ली कूच करना है या कोई बात बन जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले मंत्रियों की जो बैठक हुई, तो इसमें क्या कुछ समझाने की कोशिश हो सकती है? क्या जो इससे पहले मंत्रियों की बैठक हुई थी जेपी नड्डा के घर में, उसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जिस वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे बैठक चल रही थी, उस वक्त में मैं वहां पे था और वहां पर जिस तरह से बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंचे थे और ये सब पहुंच करके उस मामले पर चर्चा हुई कि किस तरह से किसानों के मुद्दों को सुना जाए, किस तरह से समझा जाए और उसके बाद जो भी मसौदे तैयार होते हैं उसके लिए, उसके पहले किसानों के उन तमाम मुद्दों को सुनने के बाद किन मुद्दों पर सहमति देनी है या किन मुद्दों पर सहमति नहीं देनी है, इसके साथ ही किन मुद्दों पे बातचीत का जो दौर है वो आगे किया जा सकता है। तो इन तमाम मामलों पे एक रणनीति जो है वो रणनीति बनी जेपी नड्डा के आवास पर और उसके बाद कई मुद्दों पे जो बाकायदा चर्चाएं जो होने के बाद उसकी एक लिस्ट तैयार हुई और लिस्ट तैयार होने के बाद ये चर्चा हुई कि किन मुद्दों पर किस तरह का फैसला लेना है। और क्योंकि यहाँ पर उन तमाम जो अगर आप होमवर्क पहले करके आते हैं तो आपको बातचीत करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर विज्ञान भवन में जो आज कहा जा सकता है कि काफी देर तक ये आज बैठक का दौर चलेगा, कम से कम 7 से 8 आसानी से आराम से आपका ये बैठक का दौर 7 बजे 8 बजे तक चल सकता है, क्योंकि किसान जो है अपनी बात जो है आज काफी मजबूती से रखने वाले हैं। उनको सुनना होगा, सुनने के बाद आप अपनी बात रखेंगे और मैंने यानी कि केंद्र सरकार जब अपनी तरफ से बातचीत रखेंगे उसके बाद कहाँ पे सहमति बनती है, कहाँ असहमति बनती है, उनको मुद्दों को देखते हुए आराम से 7 से 8 बजे आपको ये बैठक चलने का आसार है। लेकिन उस दौरान में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही इस मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया है कि जी बिल्कुल शंकर, क्योंकि किसान तो स्पष्ट कह रहे हैं